हेलो गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बता दें कि हम सामाजिक विषय में ऐसे 4 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि हर बार रिपीट होते हैं। साहब जी, हर बार रिपीट होते हैं। हर बार की बात कर रहा हूँ, हर बार रिपीट होते हैं। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। क्लास 10th सामाजिक विषय में ये 4 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो उनमें से ये पहला प्रश्न जो है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। ठीक है, ये कई बार आया है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो और दूसरे तरीके से उसने पूछा कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के असहयोग से ही स्थापित हुआ। उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश शासन चल रहा है वो हमारे सहयोग से ही है। अगर हम असहयोग आंदोलन चालू कर दें, हम इनका सहयोग ना करें, तो अपने आप वापस लौट जाएंगे। तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। असहाय, और उन्होंने वापस क्यों लिया था? चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया था। ठीक है, चौरी चौरा कांड हो गया था ना, तो जो है उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो विद्रोह फैल जाएगा और हम अभी एक नहीं हुए हैं। इसीलिए चौथा प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रश्न 4 है ये। जब 4 नहीं है, ये दूसरा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब चलिए फटाफट देखिए और नोट्स में अपने लिखते जाइए। तो ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है? मैंने इसको अगली वीडियो में बताया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर देखिए, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्सबर्ग ने ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक होना चाहिए था। चलो ठीक, मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनाई थी। इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इसके बारे में विशेष रूप से पिछली वीडियो में बताया है, आप उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है ब्रिटेन वुड्स समझौता। ठीक है, एक है 1977, उसको भी मैं डाल दूंगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया पर संक्षेप में बताइए। फिर जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था, इसके बारे में भी बताना है। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एवं निर्वाचन संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इससे पहले राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उनका प्रशासन के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया था। उसके बाद प्रसा ने अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन के नेतृत्व में संभाल लिया। मुख्य उद्देश्य मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे। तो आपको इन्हें मेन टॉपिक्स पर मेन चीज़ों को लिखना है जिसमें प्रश्न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। और इसमें एक मेन टॉपिक ये है, जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह का प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी के एकीकरण का सम्राट घोषित किया गया था। इसको भी लिख लीजिए। इस तरह के मतलब ये मेन पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ आ गए हम। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। 3 तरीके से पूछा जाता है और ये सब जो है क्रम वाइज हैं। टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो आपको यही, वर्णन करने के लिए आएगा तो यही आपको लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। ठीक ना, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। ठीक है, ये जो टॉपिक्स जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप इनको लिख लीजिए। तो 19वीं शताब्दी में इटली का एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो प्रारंभ हुई थी, जो निम्न प्रकार यहाँ पर दी गई है। टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 इसको आप नोट कर लीजिए। अगली तरफ चलते हैं और टॉपिक्स को आपकी तरफ ले चलते हैं। ठीक है, जैसे 3 टॉपिक्स पर हैं यहाँ पर। तो जैसे कि 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैत्सनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया था। ये सब मेन हेडिंग्स हैं जो आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर इन्हें लिख देते हैं तो बोर्ड जो एग्जामिनर होगा वो देखकर ही आपको नंबर दे देगा। बहुत ज़्यादा आपके कॉपी को पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए बस, और जैसे लिखा आपको इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, फिर लिखिए। चलिए आगे चलते हैं नंबर 6 की तरफ। 6 और 7 18। हाँ, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप केवल इन दोनों को लिख लीजिए, याद कर लीजिए अपनी नोट्स में, वीडियो को रोक कर। ठीक है, जैसे कि दिया गया कि
1959 में सार्डिनिया पीडमॉन्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। इस युद्ध में जूसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं, इनको भी लिख लीजिए। 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके आंसर जो है आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बता दे रहा हूँ, इनको नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि हर बार आता है, हर बार पूछता है, इसलिए आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगली वीडियो